नमस्ते बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे अष्टम वर्गाय संस्कृत पाठ्य पुस्तकम द्वितीयः पाठः विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्रम के तृतीय तंत्र काकोलिकीयम से संकलित है। पंचतंत्र के मूल लेखक विष्णु शर्मा हैं। इसमें 5 खंड है जिन्हें तंत्र कहा गया है। इनमें गद्य पद्य रूप में कथाएं दी गई है जिनके पात्र मुख्यतः पशु पक्षी हैं। कहते हैं कि कस्मिंश्चिद वने खरन खरः नामः सिंहः प्रतिवसति अस्मा। किसी वन में खरन खर नामक शेर रहता था। सह कदाचित इतस्ततः परिभ्रमण क्षुधार्तः न किंचिदपि आहारं प्राप्तवान। किसी दिन इधर उधर घूमते हुए भूख से पीड़ित उसने कुछ भी नहीं भोजन प्राप्त किया। ततः सूर्यास्त समय एकां महती गुहां दृष्ट्वा सः अचिंतयत्। उसके बाद दिन छिपने के अर्थात शाम के समय एक बड़ी गुफा को देखकर उसने सोचा, नूनम एतस्यां गुहायां रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति। निश्चित रूप से इस गुफा में रात में कोई प्राणी आता है। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति। इसलिए यहीं छिपकर रहता हूँ। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति। एतस्मिन् अंतरे गुहायाः स्वामी दधिपुच्छ नामकः शृगालः समागच्छत्। इसी बीच गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नामक गिदर आ गया और वहाँ सह च यावत् पश्यति आ गया और वहाँ जहाँ तक देखता तावद सिंह पद पद्धति वहाँ तक उसे शेर के पैरों के निशान गुफा में दिखाई देते हैं और बाहर जाते हुए दिखाई देते हैं और बाहर आते हुए दिखाई नहीं देते हैं। गुहायाम प्रविष्टः दृश्यते, यानी गुफा में जाते हुए दिखाई देते हैं। न च बहिरागता, बाहर आते हुए दिखाई नहीं देते हैं। शृगालः अचिंतयत्, गिदर ने सोचा, अहो विनष्टो अस्मि, मैं तो मर गया निश्चय से ही। नूनम अस्मिन् बिले सिंह अस्थितः तर्कयामि, इस बिल में सिंह है ऐसा मैं सोचता हूँ। अस्तिति तर्कयामि तत् किम करवाणि, तो मैं क्या करूं। एव विचिन्त्य दूरस्थः रवं कर्तुमारब्धः। ऐसा सोचकर दूर खड़े होकर आवाज करना यानी कहना शुरू कर दिया। क्या शुरू कर दिया? भो बिल किम न स्मरसि। अरे बिल क्या याद नहीं है? त्वया सह समय कृतो अस्ति यत् यदाहं बाह्यतः प्रत्यागमिष्यामि
तदा त्वं मम आकारिष्यामि। कहता है कि अरे बिल, क्या याद नहीं है जो मैंने तुम्हारे साथ समझौता किया था कि जब भी मैं बाहर से वापस आऊंगा तब तुम मुझे बुलाओगी। यदि त्वं मां न आवायसि तर्हि अहं द्वितीयं बिलं यास्यामि इति। अगर तुम मुझे नहीं बुलाओगी तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा। द्वितीयम बिलम या शामिदी अर्थात दूसरे बिल में चला जाऊंगा। अथ एतच्युक्त्वा सिंह अचिंतयत। इसके बाद यह सुनकर शेर ने सोचा, नूनमेषा गुहा स्वामिनः सदा समाआवनं करोति। सोचा कि निश्चय से ही यह गुफा अपने मालिक का सदैव आवाहन करती अर्थात बुलाती है। परंतु मद भयात न किंचित वदति। परंतु आज मेरे डर से कुछ बोल नहीं रही है। अथवा साधिवदम उच्यते। अथवा ठीक है, यह कहते हैं भय के डर से मन वाले लोगों के हाथ और पैर से डर लग जाता है, कांपने लग जाता है। भयन संस्त्रमंसाम हस्तपादिकां क्रिया प्रवंतन्ते न वाणी न बेपुच्छाधिको भवेत। अर्थात कि सदा आह्वान करती है। ठीक है, यह कहते हैं भय से डरे हुए मन वाले लोगों के हाथ और पैर से होने वाली क्रियाएं डर के मारे ठीक से नहीं होती है और वाणी भी ठीक काम नहीं करती है। कंपन अर्थात घबराहट भी अधिक होता है। तद हम अस्य आवाहनम करोमि। तो मैं इसको पुकारता हूँ। एवं सह बिले प्रविश्य में भोज्यम भविष्यति। इस तरह वह बिल में प्रवेश करके मेरा भोजन शिकार बन जाएगा। अर्थात सिंह सोचता है कि डर के मारे यह बिल कुछ बोल नहीं पा रहा है, गुफा बोल नहीं पा रहा, इसलिए अब मैं ही बोलूँगा और जैसे ही मेरी आवाज़ को सुनेगा, गुफा की आवाज़ को सुनेगा, वो अंदर आएगा और मैं उसको अपना भोजन बना लूँगा। इस प्रकार शेर ने सोचकर अचानक इत्यं विचार्य सिंह सहसा श्रृगालस्य आवाहनम करोत्। इस तरह विचार करके सिंह श्रृगाल को आवाहन करता है, बुलाता है, पुकारता है। सिंहस उच्च गर्जनम प्रतिध्वनिना। सिंह के गूंज गर्जन, शेर की गर्जन को सुनकर, उनके प्रतिध्वनि को सुनकर वह गुफा जोर से गिदर को पुकारने लगी। गुह्याम उच्चे श्रृगालम आवाहयत। वह जोर जोर से गिदर को बुलाने लगा। अनेन अन्ये अपि पशवः भयभीता अभवन। इससे दूसरे पशु भी डर से व्याकुल हो गए। अन्ये अपि पशवः भयभीता अभवन। श्रृगालो अपि तद दूरम पलायमाना एवं पठा। उसकी गर्जन शेर की गर्जन को सुनकर गिदर भी वहां से दौड़कर भागने लगा और वहां से दौड़कर भागते हुए इस श्लोक को पढ़ने लगा। अनागतम यह कुरुते सह शोभते। जो आने वाली कल का उपाय करता है वह संसार में शोभा पाता है। स सोचते यो न करोत्यानागतम। जो आने वाले कल का उपाय नहीं करता है वह दुखी होता है। वने अत्र
संस्थस्य समागता जरा विलस्यवाणी न कदापि में श्रुता। वह दुखी होता है और यहाँ वन में रहते मेरा बुढ़ापा आ गया, यानी बचपन से बुढ़ापा आ गया, परंतु मेरे द्वारा मैंने कभी भी बिल की वाणी नहीं सुनी। इस प्रकार उसने अपनी चतुराई से अपनी जान को बचा लिया। अब इसके नीचे शब्दार्थ दिया हुआ है, इसको आप देखेंगे। अब अभ्यास प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। इसमें पहला है उच्चारण कुरुता, उच्चारण कीजिए, खुद से उच्चारण करना है। कस्मिचिद, विचिन्त्य, क्षुधार्ता, सिंह पद पद्धति, समाहानम, प्रतिध्वनि। इस प्रकार इन सब का उच्चारण करना है, विद्यार्थी को स्वयं उच्चारण करना है। प्रश्न संख्या 2, एक पदेन उत्तरम लिखिए, एक पद में उत्तर लिखना है। सिंहस्य नाम किम, तो नीचे उत्तर भी दिया हुआ है। खरन खरः गुहायां स्वामी कः आसीत् दधिपुच्छः। सिंहः कस्मिन् समये गुह्यायां समीपे आगतः सूर्यास्त समय। हस्तपादिका क्रिया केषां न प्रवदन्ते भय संसन्त सामः साम। हस्त गुहां केन प्रति ध्वनिता उच्चगर्जनेन। अब प्रश्न संख्या 3, मंजूषात अव्यय पदम चित्वा वाक्यानि पूरयत। मंजूषा से अव्यय पदों को चुनकर वाक्य को पूरा कीजिए। तो पहला क में है यदा दशावदनम भवति तदा छात्रा विद्यालयम गच्छन्ति। ख में है सूर्यः पूर्व दिशायां सदा उदेति। ग में है श्रृगालः गुहायां वही आसीत्। स च यावत् पश्यति तावत् सिंह पद्धति गुहां प्रविष्टा दृश्यन्ते। इस प्रकार इस उत्तर को देख करके भर लेना है। अगला प्रश्न संख्या है 4, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। खरन खरः कुत्र प्रतिवसति स्म। तो खरन खरः कस्मिंचिद वने प्रतिवसति स्म। ख में है महती गुहां दृष्ट्वा सिंह किम अचिंत्यत। महती गुहां दृष्ट्वा सिंह अचिंत्यत नूनम एतस्यां गुहायां रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति, अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति। अगला प्रश्न है ग श्रृगालः किम अचिंत्यत। तो इसका उत्तर है श्रृगालः अचिंत्यत अहो विनिष्टो अस्मि नूनम अस्मिन् बिले सिंहः अस्ति इति तर्कयामि तत् किम करवाणि। घ में है श्रृगालः कुत्र पलायितः। तो इसका उत्तर है श्रृगालः दूरम पलायितः। अगला प्रश्न है किम विचार्य सिंहः श्रृगालस्य आवाहनं करोत्। तो इसका उत्तर है मम आवाहनं श्रुत्वा सः बिले प्रविश्य मे भोज्यं भविष्यति इति विचार्य सिंहः श्रृगालस्य आवाहनम् अकरोत्। अगला प्रश्न है अस्यां कथायां कस्य चातुर्य निरूपितं सिंहस्य श्रृगालस्य वा। तो इसका उत्तर है अस्यां कथायां श्रृगालस्य चातुर्य निरूपितम। अब प्रश्न संख्या 5, मंजूषायाम अव्यय पदानि चित्वा। मंजूषा से अव्यय पदों को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो नीचे उत्तर दिया हुआ है, इसको आप लोग भर करके कर सकते हैं। फिर प्रश्न संख्या 6, घटनाक्रमानुसार वाक्यानि लिखत। घटना के वाक्यों को घटना के क्रमानुसार लिखिए। तो इसका भी उत्तर यहाँ नीचे दिया हुआ है। अब अतिरिक्त अभ्यास, ये अतिरिक्त अभ्यास है। इसमें पाठ्यांशम पठत अबोधवत्नान प्रश्नानां च उत्तरत। पाठ्यांश को पढ़ना है और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। कस्मिंचिद वने खरन खरः नाम सिंहः प्रतिवसति अस्मः सः कदाचित् इतस्ततः परिभ्रमन् क्षुधार्तः न किंचिदपि आहारं प्राप्तवान्। ततः सूर्यास्त समये एकां महती गुहां दृष्ट्वा स अचिन्तयत् नूनम्
एतस्यां गुहायां रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति। इसको पढ़कर उत्तर देना है कि खरन खरक आसीत् सह कीदृशम् इतः ततः अभ्रमत् सह कुत्र वसति स्म स कदा गुहाम अपश्यत। फिर है पूर्ण वाक्य में उत्तर देना। इसी प्रकार इसे पढ़ करके और इनके उत्तर को देना है। ये नीचे उत्तर भी दिया हुआ है। फिर शुद्ध कथन समक्षस आम, जो सही है उसके सामने आम हाँ, और जो अशुद्ध है उसके सामने न इति लिखति। तो पहला दधि पूछे सिंह पद्धति पश्यति आम, तो इसी प्रकार देना है। अब प्रश्न संज्ञा पूर्ण वाक्य उत्तर दे, तो पूर्ण वाक्य में इनका उत्तर देना है। नीचे उत्तर दिया हुआ है, इसी प्रकार आप देख सकते हैं। घटनाक्रम, बहुविकल्पीय प्रश्न, ये सब इसमें दिया हुआ है। मैंने आप लोगों को कहानी पढ़कर बता दिया, समझा दिया। आप लोग खुद स्वयं स्वाध्याय करेंगे और इसमें सॉल्यूशन भी डाला हुआ है, आप लोग इसे देखेंगे। धन्यवाद।